श्रीमद्भागवत सुधा सागर सुख सागर के अष्टम स्कंद के अष्टम एवं नवम अध्याय के अनुसार अमृत कलश लिए धन्वंतरी जी पर जब दैत्यों की दृष्टि पड़ी तब उन्होंने बलपूर्वक शीघ्रता से उनके हाथ से अमृत कलश को छीन लिया। वे तो पहले से ही इस ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाएं। जब असुर अमृत से भरे कलश को छीन ले गए तब देवताओं का मन विषाद से भर गया। अब वे भगवान की शरण में आए। उनकी दीन दशा देखकर भगवान ने कहा, देवताओं, तुम लोग खेद मत करो, मैं अपनी माया से उनमें आपस की फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूँ। अमृत लोलुप दैत्यों में अमृत के लिए आपस में झगड़ा खड़ा हो गया। सभी कहने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं, तुम नहीं, तुम नहीं। उनमें से जो दुर्बल थे वे उन बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे जिन्होंने कलश छीनकर अपने हाथों में कर लिया था। वे ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई देकर उनको रोकने और बार बार कहने लगे कि भाई, देवताओं ने भी हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञ भाग के बराबर इसका भाग मिलना ही चाहिए, यही सनातन धर्म है। इस प्रकार दैत्यों में तू मैं हो रही थी और उधर भगवान ने अत्यंत सुंदर और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया। असुर आपस में सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत कलश छीन रहे थे। इसी बीच में उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदर स्त्री उनकी ओर आ रही है। बस अब वे आपस की कलह भूलकर उसके पास दौड़ गए और उससे विनय की कि हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है, तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हो और मैं हूं कुलटा, आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हो। इस प्रकार भगवान ने दैत्यों पर अपना विश्वास जमा लिया। दैत्यों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी रूप भगवान के हाथों में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक मुस्कराते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं वह सब यदि तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं ये अमृत बांट सकती हूँ। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी, इसलिए सबने एक स्वर में कह दिया कि उन्हें स्वीकार है। तत्पश्चात एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया, भविष्य से अग्नि में हवन किया, गौ, ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास, चारा, अन्न, धन आदि का यथा योगदान किया और ब्राह्मणों से मंत्रोच्चारण कराया। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र धारण किए और इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सब के सब उनको आसन पर बैठ गए जिनका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं और दीपकों से सजे सजाए भव्य भवन में पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए तब अमृत का कलश लेकर मोहिनी सभा मंडप में आई। मोहिनी ने यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर स्वभाव वाले हैं, इनको अमृत पिलाना सर्पों को दूध पिलाने के समान बड़ा अन्याय होगा, इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। मोहिनी रूप में भगवान ने असुरों और देवताओं की अलग अलग पंक्तियां बना दी और फिर दोनों को कतार में बांधकर अपने अपने दल में बैठा दिया। इसके बाद अमृत का कलश लेकर मोहिनी दैत्यों के पास आ गईं, उन्हें कटाक्ष और हाव भाव से मोहित किया। फिर देवताओं के पास आकर उन्हें वह अमृत पिलाने लगी। असुर
अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। वे स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम संबंध टूट न जाए। जिस समय मोहिनी रूपी भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु दैत्य देवताओं का वेश बनाकर उनके बीच में आ बैठा और देवताओं के साथ उसने भी अमृत पी लिया। परंतु उसी समय चंद्रमा और सूर्य ने उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपनी तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट डाला। अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया। वही राहु ग्रहण के दिन पूर्णिमा और अमावस्या को बैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा तथा सूर्य पर आक्रमण करता है। जब देवताओं ने अमृत पी लिया, तब भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री नारायण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाएं हम आगे भी लाते रहेंगे। जय श्री नारायण।